सुबह सुबह अगर हम जल्दी उठ जाएं, आप यकीन करें कि दिन के बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बड़ी जल्दी निपट जाते हैं, यानी पता ही नहीं चलता और सारे काम हो जाते हैं। आपको अपने लिए 2 घंटे आराम से मिल जाते हैं। अपने लिए सोचें, अपने लिए अगर आपको घंटा में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर 2 घंटे मिल जाए तो क्या ही कहने। ऐसा ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा नाश्ता। आज मैंने ना डो बना के रखी थी मैदे की, और कल रात मैंने बनाई थी। और नान सोचा कि सुबह उठ के ना मज़ेदार से, मिल तो सकते थे बाज़ार से हमें नान, लेकिन दिल कर रहा था कि घर में ही मज़ेदार सा नान बनाया जाए और साथ अंडे के खाया जाए। तो पहले सोचा कि ऐसा करती हूँ कि अम्मी को नाश्ता दे देती हूँ और उसके बाद फिर हम खुद बनाएंगे नाश्ता अपने लिए। तो मैंने जो है ना जो डो बना के रखी थी उसमें से मुन्ना सा पेड़ा लिया, और अब इसमें मैंने कलौंजी और जो होता है ना धनिया, वो लगाया। पानी लगा रही हूँ अच्छे से, और बस इसको मैं तवे पे डालूंगी और आप देखते जाए मैं कैसे सेकूंगी और मज़ेदार सा नान बन के तैयार हो जाएगा। अगर तो कोई बुज़ुर्ग आपके हाथ का नान खा रहा है ना और उस बंदे को हजम भी हो रहा है, तो समझ लें कि आपके हाथ का नान भी बड़ा यमी बनता है। तो बस मैंने दूसरी साइड पे अच्छा सा पानी लगाया था और अब इसको मैंने सेकने के लिए रख दिया है। थोड़ी सी वो कहते हैं ना बबल्स आएंगे ना, तो बस इसको मैं उल्टा करूँगी और यहाँ जनाब मैंने इसको उल्टा किया और मज़ेदार सा नान बन जाएगा। और इसके अंदर ना मैंने ऑयल भी लगाया था। अब ये देख रहे हैं कितने मज़े का फूल सा गया ना। आप यकीन करें इतना मज़े का बना था ना। सुबह नाश्ते के साथ अंडा बनाकर हमने खाया था, इसको मज़ा आ गया था। कभी आपने बनाना हुआ तो इस तरह बनाना, यकीन करें बड़े मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा घी लगा दें इसके ऊपर बाद में, तो वो ज़रा क्रिस्पी सा मज़े का बन जाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा घी लगाया और बस यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा नान तैयार हो गया। ये जो मेरी वीडियो है ना, ये काफ़ी दिनों पुरानी है और मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं अपलोड करती। तो आज मैंने सोचा कि नहीं भाई, आज तो मैंने अपनी वीडियो को अपलोड करना ही करना है। चलें जनाब, आप लोग मेरी वीडियो देखें और साथ साथ हम बातें करते हैं। मैं आज आपको ना अपनी थोड़ी सी रूटीन बताती हूँ। एक तो नंबर 1 पता क्या चीज़ है, एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि हमारे पास वक्त कम नहीं होता, बस कभी कभी हमारी जो प्लानिंग है ना वो कमज़ोर होती है। अगर हम रात को थोड़ा जल्दी सो जाए ना तो सुबह जल्दी उठना आसान हो जाता है, और सुबह के वो 1-2 घंटे पूरे दिन का मिजाज बदल देते हैं, यकीन करें। अच्छा, कुछ अरसे तक ना मेरी भी यही रूटीन रही है। लेट सोना, लेट उठ नहीं सकती थी क्योंकि मेरी हेल्पर सुबह आ जाती है, और जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल जाना है तो मुझे तो उठना ही है, सारे काम मुझे करने ही है। मेरा सारा टाइम, मेरी सारी रूटीन डिस्टर्ब रहती थी। समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं, नींद आंखों में घूम रही होती थी। कुछ अरसे से मैंने तकरीबन 2 माह से मैंने अपनी रूटीन ऐसी बनाई कि जल्दी सोना है और सुबह फिर जल्दी उठना है। जब जल्दी उठेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा अपने लिए, और उसके लिए रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। ज़्यादा जल्दी अगर हम ना भी करें ना, अगर हम 11 बजे तक भी सो जाएं, 11 सवा 11 तक, तो आप यकीन करें सुबह आपकी आँख खुद से खुलेगी फजर टाइम। जब सुबह सुबह आपकी आँख खुलेगी ना तो आप यकीन करें कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुबह उठ के। फ़िलहाल जनाब अम्मी को नाश्ता दिया, और नाश्ता देने के बाद ना 1-2 काम थे जो बाज़ार जाके हमने करने थे, वो हमने किए। और उसके बाद जब हम वापस घर आ रहे थे तो मुझे ना जनाब यहाँ पर नज़र आया शकरकंदी वाला, और ये शकरकंदी मेरी कज़न है, उसको बड़ी पसंद है। मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड, बड़ी प्यारी सी कज़न। और जब वो आई हुई थी ना पाकिस्तान यूके से, तो वो यहाँ हम शकरकंदी खाया करते थे और बड़ी खुश होती थी। इतने मज़े की शकरकंदी मिलती है यहाँ पे, तो सोचा कि मैं यहाँ की शकरकंदी खाती भी हूँ और उसको दिखाती भी हूँ। मैं यहाँ पर शकरकंदी खाने आई नहीं हूँ, तो तेरे मुंह में पानी आएगा। अगर मेरा व्लॉग देख रही है ना तो वो लाजमी मुझे मैसेज करेगी, क्या ए कहाँ पर आई हुई है इतनी मज़ेदार चीज़ खाने के लिए। यम्मी शकरकंदी, आजा खाना है तो। ये देखो जी, यम्मी यम्मी। खैर जी, हमने खाई मज़ेदार सी शकरकंदी, और उसके बाद 1-2 काम करने के बाद हम घर आ गए थे। और यहाँ मैं ना स्टफ़ चिकन नान बनाना था मुझे,
और मैं उसकी तैयारी करके गई हुई थी, लेकिन मेरे पास चीज़ नहीं थी। और आप सोचें, मैं बाज़ार गई और मुझे चीज़ लानी याद नहीं रही। थोड़ी सी पड़ी हुई थी, ये डंडे से नहीं, डंडे से कुट कुट के मैंने ये थोड़ी सी चीज़ पड़ी थी, क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई थी। तो बस मैंने सोचा चलो अब दोबारा कहाँ जाऊँ, थोड़ी सी जो पड़ी हुई है उसी के साथ गुजारा करते हैं। लेकिन ये गुजारा नहीं था, आप यकीन करें, इतने मज़े के चीज़ स्टफ़ नान बने थे, मैं क्या बताऊँ आपको। आगे आपको लुक भी दिखाऊंगी। इतने मज़े के बने थे कि बस शाम की चाय के साथ हमने ये खाए थे और बड़ा मज़ा आया था। आप भी देखते जाएं, साथ साथ आप देखें कि मैंने कैसे बनाए। चिकन जो है ना, इनका एक सिंपल तरीके से मैंने तैयार किया था। अगर किसी को चाहिए रेसिपी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं उसको लाजमी दूंगी। लेकिन वैसे जो मैं बना रही हूँ, आप देखें मैंने कैसे बनाए थे, बड़े मज़े के बने थे। चलें जनाब, फिर जहाँ से बात ख़त्म की थी वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि उठते ही ना मोबाइल हाथ में ना लूँ। सबसे पहले फटाफट से उठ के नमाज़ पढ़ूँ, फिर नाश्ते की तैयारी करूँ, घर के ज़रूरी काम करूँ, और जब ये सब वक्त पर हो जाए ना, आप यकीन करें अजीब सा सुकून मिलता है। सुबह के वक्त ना दिमाग भी फ्रेश होता है। इसलिए जो काम आप सोच लेते हैं ना कि दिन में हमने करने हैं, वो कभी कभी 1 घंटे में ही हो जाते हैं। यानी आप इतने फ्रेश होते हैं कि सारे काम फटाफट से निपटते जाते हैं। और एक सबसे अच्छी आदत पता क्या होती है, अगर हम रात को ही सोच लें कि कल हमने करना क्या क्या है, इससे सुबह ये फैसला करने में वक्त ज़ाया नहीं होता कि पहले कौन सा काम करूं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कपड़ों की मशीन ही लगानी है, तो वो रोज़ रोज़ तो नहीं लगती ना, तो मेरी तो वैसे ही 1-2 दिन छोड़ के लगती है। तो जो जो काम जैसे पूरी वीक में जो जो काम मैंने करने होते हैं ना, उनको उसी तरीके से मैं यानी रात को ही सोच लेती हूँ कि मैंने सुबह उठ के करना क्या। और एक बात याद रखें, हर दिन में अपने लिए भी ना थोड़ा सा वक्त निकाला करें, चाहे 1 कप चाय ही सुकून से पीना क्यों ना हो। थोड़ी सी वॉक भी करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, ठंडी हवा में घूमें। अगर ठंडी नहीं है, चलें गर्म ही है, शाम को थोड़ी सी चहलकदमी अपने लॉन में, अपने कहीं पे भी, अपने स्ट्रीट में, आप कहीं वॉक करने जाते हैं वहाँ पे कहीं पे भी जाएं, अपने लिए टाइम लाजमी निकालें। आप यकीन करें, जब से अच्छा मेरे हस्बैंड ने ना मुझे कहना शुरू किया कि तुम रात जल्दी सो जाया करो, फिर तुम फील करोगी कि सुबह तुम कितनी फ्रेश हो। मैंने 2 महीने से यह करना शुरू किया। मतलब रात को हम जल्दी सो जाते हैं। जब रात को जल्दी सोते हैं ना, तो सुबह इतनी फ्रेश आँख खुलती है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, यकीन करें। हर काम करने में इतना फ्रेशनेस आपको फील हो रही होती है, हर काम आप इजीली कर रहे होते हैं, आपको थकावट नहीं हो रही होती है। वरना आप लेट सोएं और लेट उठें ना, तो जिस्म में वैसी दर्दें बड़ी हो रही होती हैं, बड़ी, यानी कि ये जो लोग लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, ये वो ही मुझसे इत्तफाक कर सकते हैं कि क्या क्या फीलिंग होती है। जब से मैंने जल्दी रात को सोना और सुबह हमने जल्दी उठना शुरू किया ना, यकीन करें कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी एक ट्रैक पे आ गई है। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं होती है। बस रोज़ाना की चंद अच्छी अच्छी आदतें काफ़ी होती हैं। फिर ना सिर्फ काम वक्त पर होने लगते हैं, बल्कि दिन भी हल्का और पुरसुकून और ख़ूबसूरत लगने लगता है। ये चंद आदतें हैं, अगर हम अपना लेना तो आप खुद फील करेंगे कि आपको सारा दिन बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं कभी सुबह उठी ही नहीं थी जल्दी, कभी कभी उठ जाया करती थी। लेकिन जो रात की रूटीन थी ना, वो बहुत गंदी थी, लेट तक सोना। लेकिन सुबह उठने की रूटीन थी। सुबह उठने की रूटीन क्यों थी कि सुबह मेरी हेल्पर ने आना ही आना है 7 बजे, और मेरे हस्बैंड ने ज़ाहिर है हॉस्पिटल जाना है, तो उनको उठाना ही उठाना है। उनको भेज के मैं फिर सो जाती थी, क्योंकि वो हाथी की तरह झूमती रहती थी, नींद जो आई हुई होती थी। फिर वही गंदी रूटीन थी। ये अभी रिसेंटली कुछ अरसे से मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ऐसा करो, रूटीन अपनी बना लो रात को जल्दी सोने की, सुबह देखना कितनी फ्रेश होगी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। पहले तो मेरे से नई रूटीन बन रही थी, मतलब ऐसे ही मोबाइल लेके बैठ जाना, मोबाइल लेके उससे वो रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहना, इधर उधर कोई चीज़ देखते रहनी, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ देखते रहना, बेफजूल बैठे रहना। लेकिन जब से मैंने अपनी ये रूटीन पकड़ी, आप यकीन करें इतना मज़ा आया। सुबह फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश आँख खुलती है, ऐसे लगता है जैसे अब नींद नहीं आएगी, सच में। खैर आगे बात करते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूँ ये स्टफ़ चीज़ी नान मेरे कितने मज़े के बने हैं, कितने यमी यमी है ना, बड़े मज़े के बने थे। जो हमने चाय पीने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो बस ऐसे ही खाए थे केचप के साथ, और बड़ा मज़ा आया था। ये वाली वीडियो मेरी थोड़ी सी मैंने
काफ़ी दिन पुरानी बना कर रखी हुई थी, तो आपके साथ शेयर की है। स्टफ़ चीज़ी नान बड़े मज़े के बने थे जो हमने इंजॉय किए थे। लेकिन आज की वीडियो मेरी आज ही की है। तो बारिश के बाद ना इतना खूबसूरत सूरज लग रहा था कि सोचा कि चलो थोड़ा सा फिर के आते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा करना कि हलीम नान ले आना, तो टिक्के वगैरह मैं लेता आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, निकी और पूछ तो जनाब ये इतना हसीन लग रहा था कि मैंने सोचा कि इसको कैप्चर करूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इसको देख के। अच्छा जी, जाते जाते प्रोग्राम हमारा बन गया कि ऐसा करते हैं कि थोड़े से दही भल्ले खाते हैं। तो इनके हमारे जो यहाँ पर ख़याम सनमा के दही भल्ले हैं ना, ये बड़े ही बड़ी प्लेट होती है। तो हमने सोचा कि एक ही प्लेट लेंगे और एक ही हाफ़ हाफ़ कर लेंगे। तो बस निकल पड़े हैं सवारी हमारी दही भल्ले खाने के लिए, और वापसी पे हम लेकर आएंगे मज़ेदार सी हलीम और नान। आज सुबह जब मैं जल्दी उठी ना, इतना कोई फ्रेश माहौल था। वैसे ही बारिश होके हटी हुई थी, ठंडा ठंडा माहौल था, इतना मज़ा आया। ज़हन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फ़्रेश हो गया। और सुबह का जो टाइम होता है ना, ये वैसे ही बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा टाइम होता है। और एक बात, सुबह जल्दी उठकर अगर 5-10 मिनट भी खामोश बैठ जाएं, दुआ कर लें या थोड़ी सी वॉक कर लें, तो पूरा दिन दिमाग हल्का हल्का लगता है। खैर जनाब, यहाँ पर हम अभी दही भल्लों का वेट ही कर रहे थे। अभी देखें आप, बिल्कुल साफ शफाफ यहाँ का मौसम है, लेकिन 1 मिनट बाद अभी दही भल्ले हमारे पास पहुँचे ही नहीं थे। तो यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई थी। इनके जो ऊपर लगी हुई होती है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, शटर से जो लगे होते हैं, वो इन्होंने डालने शुरू कर दिए थे क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ये आप चेक करें, 1 सेकंड में माहौल ही चेंज हो गया। इतनी बारिश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। यानी 1 सेकंड में जल थल हो गया था और इतना पानी खड़ा हो गया था कि मुझे निकलते हुए भी डर लग रहा था कि ये ना हो कि गाड़ी तैरने लग जाए। इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। तो जनाब यहाँ पर मेरी अम्मी बैठी हुई थी, तस्बीह पढ़ रही थी। अम्मी कहने लगी कि फटाफट निकलते हैं घर ना। मैंने कहा नहीं, अब दही भल्ले तो खा के ही जाएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। खैर जनाब, यहाँ पर हमारे अब दही भल्ले आएंगे, उनको एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ और करेंगे। तो बस जनाब, ज़िंदगी भी ऐसी ही है, पल में तोला पल में माशा। पता ही नहीं चलता किस टाइम क्या हो जाए। इसलिए ज़िंदगी को खुल के जीना चाहिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ नहीं है तो बाद में करेंगे, वो चीज़ आएगी तो फिर करेंगे। इस तरह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जनाब मज़ेदार से दही भल्ले आ गए और ये देखें, इतनी बड़ी प्लेट होती है, हमारे से नहीं खाई जाती। एक इंसान नहीं खा सकता भाई। तो इसलिए हमने हाफ प्लेट, अच्छा हम घर से लेके गए थे, लेकिन उन्होंने हमें प्लेट एक और दे दी थी। तो ये देखें जनाब, मज़ेदार से दही भल्ले, इसको करेंगे हाफ और हम करेंगे एंजॉय। और इनके दही भल्ले लाजवाब हैं, यम्मी, बहुत मज़े के हैं। रात को जब हम देर से सोते हैं ना, तो यकीन करें अगली सुबह वक्त पर आँख नहीं खुलती है, या हम लेट सो के लेट ही उठ जाएं तो जिस समय तवानाई भी नहीं होती। और यानी चलने फिरने का तो दिल ही नहीं ना कर रहा होता। पूरा दिन ऐसे लगता है जैसे बस काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। थकावट, क्योंकि ज़ाहिर सुस्तोड़े हुए होते हैं हम। और अगर हम 1 घंटा पहले, सिर्फ 1 घंटा पहले उठ जाएं तो पूरा दिन मुनज़्ज़म लगता है। आराम से नाश्ता, घर के काम, प्लानिंग के साथ काम, सब कुछ जल्दी हो जाता है। और भाग दौड़ में, यानी भाग दौड़ जो होती है ना, वो नहीं होती है कामों में। आप आराम आराम से सारे काम कर रहे होते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके लिए, अपने लिए आराम से 2 घंटे निकल आते हैं। भाई मैंने तो ये महसूस किया है और करके भी देखा है, क्योंकि मैं इसी टाइम से गुजरी हूँ। जो टाइम ये वाला है ना, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, इसने बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी कर दी है। और ये मज़ेदार ज़िंदगी सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए होती है, क्योंकि आपको अपने लिए बहुत सा टाइम मिल जाता है। आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम मिल जाता है, आपको बहुत कुछ करने के लिए टाइम मिल जाता है। आप फ्री होते हैं, यकीन करें। एक दफ़ा ये करके देखें, दुआएं देंगे मुझे आप। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल, जिसका नाम है हमारी गपशप, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। यहाँ से गुजर रही थी तो ये मस्जिद धुल के, वाइट मस्जिद है हमारी गोल चौक की, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना। और बाज़ार भी जब से हमारा हर काम हुआ ना बाज़ार का, साफ़ सुथरा सा हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा था। और जनाब यहाँ से जाकर अब हम लेंगे हलीम नान और उसके बाद ही घर वापस जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।